नमस्कार, जय माता दी, सुप्रभात। सुबह का टाइम है और सेम जगह से सेम मकसद सेम काम एलएससीसी के धरने से हूँ। और यहाँ पर आज क्या होगा, आज एलएससीसी का 5वां दिन है धरने का। अभी तक कोई राजनेता यहाँ पर आए नहीं है, बहनें बहुत परेशान हैं। और जो भी आज का कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के जरिए, और मेरे वीडियो में भी लाइव के जरिए आप सब लोग देखेंगे। एलएससीसी के धरने में बढ़ चढ़ के आकर के आप लोग अपना भागीदारी दें और बहनों का साथ दें। लोगों को गए हुए पैसों को वापस लाने में हमारा साथ दें आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो लोग एलएससीसी के धरने में आएंगे। बहनों की वही आवाज़ शुरू हो गई है, सुबह का टाइम है और धरना शुरू हो गया है। बहनें शुरू हो गई है जोश और खरोश के साथ अधिकारों के साथ लड़ने के लिए। जूते मारो सालों को। बहनें आक्रोशित हैं, दुखी हैं और फिर से सेम टाइम सेम जगह से अपने कार्य के लिए शुरू हो गई हैं। हमारे सारे एलएससीसी के सीनियरों के लिए है जिन्होंने एलएससीसी की स्थापना की थी, बहनों को ठगा था। अभी तक धरना एलएससीसी के खिलाफ है। जो भी हैं गाली गलौज जो भी कर सकते हैं आप, वो सब एलएससीसी के लिए हैं, बागी नेताओं के लिए नहीं है, किसी अभिनेता के लिए नहीं है, सामाजिक संस्थाओं के लिए नहीं है। जो भी सामाजिक संस्था, नेता अभिनेता, हमारे महापौर, हमारे वार्ड मेंबर, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी अगर धरने में आते तो आपका वेलकम और स्वागत है। और आगे आपका भी रास्ता साफ होगा। जो नेता हमारी नहीं सुनेगा तो हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, ये बहनों का कहना है। और आक्रोशित हैं बहनें अपने अधिकारों के लिए। आधा काम घर पे छोड़ के आई हैं बहनें, आधा ही काम करके आई हैं। सभी बहनें बोली है कि दाल पे सीटी मारी है और चावल भिगाए हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा है और घर में झाड़ू लगा है, पोछा नहीं लगा है। बैंकों के काम वैसे पड़े हैं, पोस्ट ऑफिस के काम बहनों के करने पड़े हैं। बैंक तो एलएससीसी लूट ही चुका है, पैसे तो है नहीं, मगर जो भी अपना खर्च पानी का होगा, इधर उधर जाना बंद हो रहा है। लोग दरवाजे पैसे मांगने आ रहे हैं, कोई साथ दो। ऐसा मत बोलो कि क्यों किया, वो क्यों तो गया, अब क्यों पैसे वापस नहीं आ रहा, वो क्यों यहाँ लगा के चलो आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग का, आप हमारा साथ देंगे। बंद करो, बंद करो। हम एक हैं, हम एक हैं। कृपया जन सामान्य लोगों से भी अनुरोध है कि इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने, क्योंकि ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब आपके लिए भी लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के। आप यहाँ पर आ करके देख सकते हैं, ये है 6 सूत्रीय मांग। पैसा है, बेटी अकीता हत्याकांड का है, देश के राज्यों में हर प्रकार के नशीले और जहरीले पदार्थों का है, यूसीसी कानून को रद्द करने के विरोध में है, अनावश्यक जंगलों को काटना, आग लगाने उसकी जैसी बात है, सामाजिक छुआछूत की है। आप सोच रहे हैं कि एलएससीसी है, उनका पैसा है, तो प्रॉब्लम और समस्याएं किसी पर भी आ सकती है। आपका भी साथ मिलेगा। बहनें अगर एक दिन सबका साथ देगी तो बहनें आपका भी साथ होगा। आपको भी हर जगह समस्याएं होगी, बहनों से जुड़े रहेंगे तो हर समस्या का सॉल्व है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, सारी बहनें साथ में रहेंगी, सरकारें झुकेंगी, संस्थाएं झुकेंगी, हर किसी को मातृशक्ति के आगे झुकना पड़ता है। मातृशक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। एक दिन आपको झुकना ही पड़ेगा मातृशक्ति के आगे। मैं दे दीजिए कि आज के बाद इस प्रकार का अत्याचार हमारे लोगों के साथ नहीं होगा, तो हम आज और अभी इस धरने को खत्म करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रत्येक जो भी चाहे पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, अपने शहर में नहीं घुसने देंगे। और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में सामाजिक लोग संघों में आएंगे अपने अधिकारों को मांगने के लिए। और जनता का जिनका पूरा सहयोग है लेडीजों के लिए, ये समाज से जुड़ी हुई है। जब तक मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, बहुत से बहनें शिकायत कर रही थी कि दीदी बोला हमारा शासन प्रशासन हमें बुला रहा है, धमका रहा है कि आप लोगों की गलती है। तो शासन प्रशासन भी काम को करके सुन
कि उनका शोषण करना। यदि मुझे कहीं पे भी पता पड़ा किसी भी मातृशक्ति के साथ, किसी भी निहत्थे और बिना गलती के कमजोर नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का किसी ने शोषण किया तो हम उस थाने पे, उस मुख्यालय पे हम ताला लगा देंगे अपने हाथों से। क्योंकि जो थाना, जो मुख्यालय, जो शासन, जो प्रशासन जनता के काम का नहीं होता है साथियों, उन्हें पत्थर में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज हमें 5 दिन यहाँ पे हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे ना हमारा शासन आया, ना प्रशासन आया। यहाँ तक कि हमारे नवनिर्वाचित मेयर श्रीमती आरती भंडारी जी, जिन्होंने कहा था कि हम धरने पे जनता को बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं धरने पे बैठेंगे। तो बहन, हमें यहाँ पे 5 दिन हो चुके हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही होगी। आप यहाँ पे आकर के उन बहनों के साथ खड़े हो जो बहनें मैं देख रही थी कि आपके साथ चुनाव में पूरे दलबल के साथ खड़ी थी। और न केवल उन्होंने आपको वोट दिया, बल्कि उन्होंने आपके लिए दरी और चादर भी बिछाए, आपके कंधे झंडे भी उठाए, आपका प्रचार प्रसार भी किया। यहाँ पे मैं इन दीदी को कल मैंने बोला था कि मुझे हमारे उसमें हमें करने में, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातों का मान रखा और आज आप इस धरने में हमें सहयोग देने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप लोगों का। और धीरे धीरे यह मूवमेंट बन रहा है और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि शासन प्रशासन में हमारा दुश्मन नहीं है, यदि शासन प्रशासन सीधी तरीके से हमारी बात सुन लेगा तो हम सब लोग क्यों करेंगे? आखिर शासन प्रशासन के हमारे ही लोग हैं जी, हमारे घर पे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने चुने, हमने बेटा रखे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और न केवल पद पर तुम्हारा जिंदा वाला तुमने हम लोग वोट भी देना, तुम्हारा धर्म वाला सुनना, जो भी निभानी हमें तो शामिल होना है ना। रहे हैं हम लोगों ने साथ दिया है, अभी तो कोई आ नहीं रहा है वाला चीज है। और यदि आप जनता का कहना नहीं मानोगे तो फिर जनता मजबूर होकर के आपको विरोध करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जनता ने आपको पदों में बिठाया हुआ है तो जनता की मांगे सुने और उन्हें अविलंब पूरा करे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका रोजगार का कोई जरिया नहीं है, उनका चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और जो महिलाएं सक्षम भी थी, उन्होंने भी अपना खून पसीना का पैसा इसमें लगा दिया है। बहुत से बहनों ने बोला अलग बैंकों से भी निकाल करके इसमें पैसा लगा दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसी क्रम में मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि अपनी अपनी बात यहाँ पे रखें ताकि आपकी पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचे और पूरे देश में यह मूवमेंट बढ़े। साथियों, बहुत जल्द ये हमारा नवरात्र आने वाला है और हम इस मंच के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहते हैं। यदि आपने सुना थी ये तो आपको वर्तमान सरकार ने हमारे जात धर्म के नाम पे हमारे महिलाओं का दिमाग मैनिपुलेट करके वोट बटोरे हैं। तो अब हम अपने पर्व त्योहारों का महत्व समझ करके अपने शासन प्रशासन को अपने पर्व त्योहारों का महत्व भी बताएंगे और कहेंगे कि जो हमारे देश में नवरात्र मनाए जाते हैं वो देवी के स्वरूप होते हैं। तो यदि आप अपनी देवियों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर देंगे तो फिर देवी काली का रूप धारण करके आपके आवाज के सामने तांडव करेंगे। फिर मत बोलिएगा कि हमने आपको परेशान कर दिया। तो इससे पहले कि हमारी माँ बहन बेटियां काली का रूप धारण करें, हमारा शासन प्रशासन अविलंब हमारे लोगों का दुख दर्द सुन करके, उनकी पीड़ा सुन करके उनका पैसा सम्मान सहित वापस लौटाए और उनका जिम्मेदारी है कि वो इमरजेंसी फंड बनाए, वो पीड़ितों का जो घर है उनका जो भी संपत्ति है उसे पूर्ति करे, जो मर्जी करे, लेकिन हमारे लोगों को उनका पैसा सम्मान सहित वापस लौटाए। मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नागरिक शक्ति जिंदाबाद, LUCC हाय 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 हाय, LUCC हाय 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 हाय।
गिरीश चंद्र बिष्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गिरीश चंद्र बिष्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोट पे तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, मृत्यु का पैसा ब्यासी तुम्हें लौटाना होगा, लौटाना होगा, महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आर्थिक शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सामाजिक शोषण नहीं सहेंगे, राजनीतिक शोषण नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो। सेम टाइम सेम जगह से सेम समय पे बहनों का सेम आक्रोश, LSCC का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपने बच्चों को छोड़ के, दाल उगाल के और चावल भिगा के, झाड़ू पोछा आधा छोड़ के, बच्चों को स्कूल छोड़ के, ऐसे करके बहनें धरने पे आ रखी है। परेशान है अपने पैसों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी तक धरने का 5वां दिन हो गया है। न नेता आए, न निर्वाचित कोई विधायक आया, न कोई। अभी कल तो आए थे, थोड़ा सामाजिक लोग आए थे और पत्रकार बंधु आए थे। अभी सामाजिककर्ताओं का ही साथ मिला है, बाकी नेता अभिनेताओं का तो हमें कोई साथ नहीं मिला है। वोट मांगने कैसे आ जाते हैं, इस बात में बोलने का है। अभी तो नहीं बोलूँगी, पर अगर आप आ जाएंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त होगा कि आप धरने से बहनों का साथ देंगे। आओ, आपकी भी माता बहनें होगी, आपकी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं और मातृशक्ति बोलते हैं आप, तो लगता है आपको भी अंदाजा नहीं मातृशक्ति क्या चीज़ है। जिस दिन मातृशक्ति अपनी शक्ति दिखाएगी तो आपको झुकना होगा, झुकना पड़ेगा आपको। इसलिए आप प्रेम से आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आओ, आपका स्वागत है। अपनी बात रखो और हमारी बात सुनो। आप पदों की दौड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पदों की दौड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपके नाम के नीचे हम पर पत्थर कौन ले गया, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, आपके नाम के नीचे जनता का कौन पत्थर ले गया, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किरण बहन, इस तरह आपको पता है ये किरण बहन हैं और ये भी अपने विचार रख रहे हैं। सारी बहनें अपना विचार रख रही हैं, पीड़ित हैं बहनें तो अपने अपने विचार रख रही हैं। ये सारी पीड़ित बहनें क्लास बैठी थी, घर बार छोड़ के। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे बैठना, मजबूरी है और सरकार ने सो रखी है। इलेक्शन के लिए हर किसी के दरवाजे भटकती है। थोड़ा शर्म करो, निकलो बाहर। हमें बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो आपको, वरना हम किसी के लिए तो बोलना नहीं चाहते हैं। अगर भाई हमने चुना है तो नहीं, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, तो थोड़ा तुम्हारा भी तो काम है जनता की पीड़ा सुनना। होना नहीं होना वो बात की बात है, पर आकर के कुछ न कुछ तो सुनो, विचार सुनो, अपने विचार भी रखो। हमको भी तो पता होना चाहिए है क्या। Thank you.
में निवेश करें, और जितना लेडीजों ने निवेश किया है वो सारी आज रो रही है, परेशान है, सड़कों पर बैठी हुई है। नहीं नहीं है, ये हमारे रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही होता है। रुद्रप्रयाग से भी 25 लाख बहन रुद्रप्रयाग से आई है, बहनों का साथ देने के लिए आज भी आएगा, आप लोगों का स्वागत होगा। सारे पैसे खाकर वो चले गए यहाँ से, उनका नाम तक नहीं आ रहा। अब हमें बोल रहे हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो। हम कहाँ से पैसे लेंगे? हमारे पास नहीं है, हम सब गरीब हैं। सारे अपना दिनचर्या की वजह से ही सारा गुजारा हो रहा है। और आज इस स्थिति में बैठे सड़कों पे कहीं पर भी बुलाओ वहाँ चले जा रहे हैं, क्योंकि सबका पैसा देना है, पैसे नहीं करवाने हैं। और इस मातृशक्ति से यही कहूँगी कि आप सब बैठे न रहे, आवाज उठाते रहे। अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हम एक दिन भी चुप बैठते हैं, तो सरकार चाहती वही है कि चुप बैठे और मामला शांत हो जाए, लेकिन हमें शांत नहीं होना है। और सबसे बड़ा धन्यवाद यहाँ पे सरस्वती जी का करते हैं, जिन्होंने हमारे यही है हमारी बहन सरस्वती, सामाजिक कार्यकर्ता, बहनों का साथ देने वाली सरस्वती बहन। लड़ाई में हमारे साथ खड़ी है, और मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे साथ है, जब तक वो हमारे साथ है, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा और कोई नहीं छोड़ेगा। जिंदाबाद किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। यहाँ पे बड़े बड़े भाई उत्तराखंड के वरिष्ठ आंदोलनकारी श्री राजेंद्र भाई, मेजर भाई पहुंचे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए भी, और आप लोगों को धरना में समर्थन देने के लिए भी। मैं बड़े भाई से निवेदन करूंगी कि भाई जरा अपनी बात रखें और इन महिलाओं के, हमारे महिलाओं के अंदर थोड़ा सा बल भरे और शासन प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाएं कि आखिर इस देश की महिलाओं को ये भी शुरू माना जाता है, तो महिलाएं सड़कों पे आने के लिए मजबूर क्यों हो गई? क्या ये भी महिलाओं का सम्मान है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नाम खड़ा हूँ और ये आप लोग बैठे हैं, हम पूर्ण समर्थन करते हैं एक आज आंदोलनकारी के नाते और पूर्ण भाषा के नाते इस
प्रकार ये हैं जो आंदोलनकारी भाई जी हैं कोई इसकी हम निंदा करते हैं प्रसिद्ध और आंदोलनकारी हैं। आप वहाँ पर बैठे हैं पेशावर वलीकाल के नायक महानायक स्वर्गीय भंडारी जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और जिस प्रकार LUC किसी द्वारा जिस प्रकार धन ये हैं भाई एकत्रित करके खड़ा हो गए हैं, आंदोलनकारी हैं भाई, अभी अभी आए हैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं हो आपको। अभी मैं इन भाई जी को दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से 4-5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन पिछले साल से हमारी ना तो मैच हो जाती है और अक्टूबर से जब हमें पता चला कि हमारा सिस्टम जो एक होता है, ये सिस्टम जो बना होता है ये बंद हो चुका है, ना तो वहाँ से हमारा कोई पैसा आ रहा था। और पहले हमें ये बताया जाता कि आप लोग काम करो, इसमें सिस्टम सही होने वाला है और ये अच्छा होने वाला है, पहले से बेहतर होने वाला है। लेकिन हमें पता चला कि अक्टूबर में सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। तब से हमने लोगों की मैच्योरिटियाँ देना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग आज हमें यहाँ तक कि जो हम गढ़वाले हैं, लोग देवी देवताओं को लगाने तक की बात कर रहे हैं। और ऊपर से लोग हमारे घर पे आके बार बार बोले कि हमारा पैसा कब लौटा रहे। उनका बोलना ये है कि हमने पैसा आपको दिया, हम किसी ब्रांच को नहीं जानते, ना हम किसी लिस्ट को जानते हैं, ना हम किसी अप्लाई को जानते, किसी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। तो हमारी मतलब ऐसी स्थिति हो चुकी है। मैं एक बात बताऊं कि कई माताशक्तियाँ ऐसी हैं कि जो खुद से अपना खर्चा चलाती हैं घर का, मैं भी उनमें से एक हूँ। आज के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पहले तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि घर का खर्चा जैसे जैसे चल रहा था, अपनी दाल रोटी हमारे रिश्तेदार हमारा कर रहे थे, हेल्प जो भी कर रहे थे। लेकिन जब से LUC में आए, लोगों को लगा कि कमाने लग गए हैं, हमारे माता पिता हो या ससुराल वाले हों। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि वही लोग हमें पूछ रहे हैं कि आपने ऐसे काम में क्यों हाथ रखा। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को भी देखना होता है, अपने घर परिवार को देखते हुए अगर हमें कहीं से कमाने का जरिया मिलता है मातृशक्ति को, तो वो वहाँ पे कहाँ बुराई होती है। हर कोई मातृशक्ति चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड से ना लेके खुद से कमाऊँ और अपने खर्चे खुद से उठाऊँ। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, जरूर आप लोग हमारा साथ दें। स्थिति ऐसी हो रही है, हर मातृशक्ति से अगर आप पूछना चाहेंगे, बोले कि हमारे जेब में शहर खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। मरने के अलावा कई लेडीज़ें तो शुरुआती टाइम में बोला कि रोने पे लगेंगे, हमारे पास मरने के अलावा कोई वो नहीं है। ब्रांच में जाके सबने बोला कि हम आत्महत्या कर देंगे। तो मैं सभी से मतलब कई बार तो रात में नींद भी नहीं आती, सच्ची बताऊं। इतने महीने से जब से ये काम हुआ है अक्टूबर से, नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। इस मुसीबत के टाइम में रिश्तेदार हमारे खुद बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्याज सहित पैसा चाहिए। तो आप लोग बताएं हम ऐसी स्थिति में क्या करें। LUC के धरने से बहन किरण के अपने विचार। अपना नाम श्रीनगर है और हम LUC में 2-3 साल से काम कर रहे हैं। इसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोला गया है, लेकिन हम बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। हमने लोगों के बहुत सारे पैसे जमा किए हैं और आज की डेट में हम उनको देने में असमर्थ हैं। दीदी पैसे लगभग फंस चुके हैं आप लोगों की। कितनी परेशानियाँ आजकल हो रही है जिन लोगों के पैसे आपके द्वारा लगे थे? क्या भैया बहुत परेशानी है। इसमें गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करके अपना बचाना चाहा और अपनी आगे के खर्चों के लिए, समझ लो पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए, कई लोग इतने हम बता नहीं सकते कितने मजबूर हो रखे हैं लोग। दीदी समाज में भी आस पड़ोस भी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। वो फोन आ रहे हैं लोगों के कि हमारे पैसे वापस करें, तो हम करें कहाँ। हमने तो ब्रांच में किए हैं सारे जमा, अब ब्रांच से कहाँ गया पैसा ये हमें नहीं पता है। बोला गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है, RBI की सचेत वेबसाइट में इसको रजिस्ट्रेशन मिल रखा है, हमने खुद देखा है। इसमें अभी भी आप लोग देखोगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। फिर भी हम सरकार अब हाथ पल्ला झाड़ रही है, तो आप बताइए हम क्या करें। हमें लोगों के पैसे चाहिए। अब शासन प्रशासन जो भी करे, चाहे कुछ भी तरीके से हम लोगों के पैसे वापस करें और हमको बता दे, ड्यूरेशन बता दे कि कितने टाइम पीरियड में ये हमारा पैसा वापस करेंगे, फिर हम अपने घरों में बैठेंगे। हमें शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का, ये हमारी मजबूरी, हमें लोगों का पैसा देना है। बिल्कुल, हमने लाखों करोड़ों में पैसा जमा कर रखा है इसलिए हमें प्लीज़ हमारे प्रशासन से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे उसको देखा जाए।
और आरती भंडारी मेन हमारी मेयर, हमने बहुत कोशिश की इनको आगे बढ़ाने की, इनको जिताया हमने पूरे। हम वार्ड नंबर 44 के हैं, आप लगा लो, तो हमने बहुत कोशिश की। और आज की डेट में वो हमारे परेशानी को सुनने तक नहीं आ रही है। 5वां दिन है भैया, यहाँ 5वां दिन। सारी बहनें धरना समाप्त करके बेटा धरने में बाहर का ये मातृशक्ति की आवाज़ सुन के मुझे भी दिल में महसूस होता है कि क्यों बैठा है। हाँ। और जनता के हितों की बात वो कहाँ गया वो नेता कि मातृशक्ति। हाँ। और चुनाव के टाइम में क्या बोलते हैं कि मातृशक्ति हम होना, तुम्हारे बीच में समस्या होना, जो भी वैसे बीच में होना। आज कहाँ गया वो मेयर साहब। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इधर आ जाओ, इधर पूरी मातृशक्ति परेशान है और खाना बनाने का टाइम हो गया तो घर भी जाना होता है। यार बहन ये चल ही नहीं रहा आपका क्या मतलब है? चलो ये भाई जी भी हैं। वीडियो जिंदाबाद 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 हम एक हैं, हम एक हैं। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम एक हैं। LUCC हाय 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 हाय। LUCC हाय 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 हाय। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपके नाक के नीचे पैसे कौन ले गया? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। होश में तुमको आना होगा, होश में होगा आना होगा। जनता का पाई पाई चुकाना होगा, चुकाना होगा, चुकाना होगा। ये बहन है LUCC पीड़ित, पैसे मिलने वाले हैं, देने पड़ेंगे ना पैसे। हाँ कैसे मिलेंगे? कवर ना ना ना। अच्छा ये है LUCC पीड़ित बहन है और घर जाने का टाइम भी हो गया। बहनें परेशान है, जाने का भी मन नहीं हो रहा है, इसलिए जाएंगे घर की ओर।